Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is gonna be my first video after the NEET exam. तो मैं आपके साथ अपना फर्स्ट टाइम NEET एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरा सेंटर था मेरे घर से 1 घंटे दूर, तो मैं अपने पापा के साथ वहाँ गई कार में। मैं अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड रख लिया था अपने साथ और उसके बाद मैं अंदर गई। उसके बाद मेरी चेकिंग हुई, फिर मेरे को रूम नंबर मिला तो मैं उसमें जाके बैठ गई। मैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले वहाँ पे पहुँच गई थी। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई ना, हमारी जो इन्विजिलेटर थी उन्होंने जो एग्ज़ाम की शीट्स थी वो ही बहुत लेट खोली। और जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बिल्कुल नया है, तो उनको टाइम लगेगा भरने में, तो मेरे को भी लगा था। तो फिर मैंने पेपर खोला और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया बॉटनी से। तो मैंने देखा कि क्वेश्चंस तो मेरे को इजी लग रहे हैं, और जैसे मैंने मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस की थी और यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम्स देखी थी, सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस थे उसमें। पर थोड़े से क्वेश्चंस मेरे को उसके ट्रिकी लगे, इसलिए मैंने ना उनको छोड़ दिया था। मैंने लास्ट में करे थे वो क्वेश्चंस। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं सुबह जब कार में जा रही थी तो मैं उस टाइम पे भी रिवीजन कर रही थी। उस टाइम पे मैंने 2 चीज़ देखी थी, एक वो पेरीगाइनस और एपिगाइनस वाले फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स और डायडल्फस और पॉलीएडल्फस का एग्जाम्पल। और वही सेम क्वेश्चन जब एग्जाम में आया ना, तो मेरे को लगा कि किस्मत तो मेरे साथ है, क्योंकि मेरे को एग्जाम्पल्स ना बिल्कुल भी याद नहीं होते। तो मैंने शुरू से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी थी एग्जाम्पल्स याद करने के लिए। मैं सुबह वहाँ पे कार में बैठ के याद कर रही थी और बाय लक वही सेम चीज़ वहाँ पे आ गई, वरना तो मेरे वो 2 क्वेश्चन रह ही जाते बिल्कुल, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता था उसके बारे में। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जिस दिन पेपर है उस दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको एंड मोमेंट तक पढ़ते रहना चाहिए जब तक आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि क्या पता वही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उस टाइम पे आपको लगे कि मैंने तो अभी ये पढ़ा था, तो उससे ना आपको कॉन्फिडेंस आता है खुद पे। फिर मैंने स्टार्ट करी ज़ूलॉजी। मैंने जैसे ही क्वेश्चंस करे तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ज़ूलॉजी बॉटनी से कहीं ज़्यादा ईजी थी, तो मैंने उसके क्वेश्चंस बहुत जल्दी कर लिए। मेरे को उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी और वो मैंने जल्दी खत्म कर लिया। अराउंड 20 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कर ली पूरी ज़ूलॉजी। उसके बाद मैंने स्टार्ट करी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री ज़्यादा टफ नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को नहीं आती थी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने उसके क्वेश्चंस छोड़े हैं। उसके बाद मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो मेरे को सारे एक्सेप्शंस याद थे, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए इजीली। पर फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे को कैलकुलेशंस थोड़ी सी हार्ड लगी। फिर मैंने मूव किया फिजिक्स पे। फिजिक्स के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, मैंने सोचा था कि फिजिक्स के क्वेश्चंस तो मेरे से हो जाएंगे, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ना बहुत सारा टाइम फिजिक्स को दिया था, और फिजिक्स की वजह से मैंने केमिस्ट्री को भी बहुत नेग्लेक्ट किया था लास्ट के 1 मंथ में। मैं बायो को भी इतना नहीं टाइम दे रही थी जितना मैंने फिजिक्स को टाइम दिया। इससे अच्छा मैं केमिस्ट्री पढ़ती तो शायद मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा जाता, क्योंकि फिजिक्स पढ़ के भी फिजिक्स अच्छा नहीं गया तो उसका क्या फायदा हुआ ना। उसमें इतने सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, मेरे से वो भी नहीं हो पा रहे थे। जैसे वो डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, मेरे से वो भी नहीं हुआ, तो मेरे को लगा सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पा रहे, तो मैं आगे क्या करूंगी। फिर कुछ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, उनमें मेरा आंसर फर्स्ट टाइम में गलत आया, और जब मैंने सेकंड टाइम करा वो मेरा ठीक आया था। तो मेरे को लगा कि मेरा टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है इसमें। सबसे बड़ी दिक्कत हुई वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मेरे को नहीं पता था इतनी बार इन्विजिलेटर्स आएंगे। वहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, और OMR फिलिंग करने में भी मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। कि मैं जब बायो के क्वेश्चंस भर रही थी OMR पे, मैं हर एक ऑप्शन को चेक कर रही थी कि मैंने उसको सही टिक लगाया है या नहीं। उससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है OMR भरने में ही। और लास्ट के मेरे फिजिक्स में 4 क्वेश्चन रह गए जिनमें मैंने OMR फिल नहीं करी थी, पर मैंने उनको सॉल्व कर दिया था। आपको 2 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, चाहे भले ही वो आपका कितनी बार टाइम वेस्ट करवा ले बीच में आके। मेरे को पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला इस बार, तो इसलिए मेरे को अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरे को ड्रॉप लेने में भी अभी समझ नहीं आ रहा कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। CVT तो मैं दूंगी, मैंने इसलिए साइड में CVT भर दिया था, ताकि अगर मेरा मन हुआ कभी पार्शियल ड्रॉप लेने का तो मैं कॉलेज कर लूँ साथ में। हाँ, बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आप इस बार नीट दे के आए हो तो आप मेरे को बताओ कि आपकी कौन सी अटेम्प्ट थी, और अगर कोई और कोर्स इसी फील्ड से रिलेटेड अगर आप मेरे को बता सकते हो, प्लीज मेरे को सजेस्ट करना कोई कोर्स अच्छा सा। आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था, और आप अपने स्कोर्स भी बताना कमेंट्स में। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी। सो दिस वाज इट। मेरे को बताना कि मेरे को CVT का भी व्लॉग डालना चाहिए या फिर नहीं। मेरे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। बाय।